वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। मैंने पिछले वीडियो में कहाँ तक का देखा था? शायद 12वां तक का हो गया था। अब 13वां से स्टार्ट करते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 13वां क्वेश्चन में कुछ संख्याएं दी है और एक्स दिया है, उसका एवरेज आपको 12 दिया है। ठीक है, कितनी संख्याएं देख लेते हैं आप। देखो 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 और एक्स। ठीक है, इन सब का क्या है और इन सब का क्या है, एवरेज क्या है, 12 है। मतलब सबको जोड़ेंगे और तो क्या 12 कुछ आएगा। कितना, कितनी संख्या है देख लेते हैं अपन। कितनी संख्या है देखो, ये है 3, 3 6, 3 9, 3 12। ठीक है, 12 संख्या है तो 12 नीचे आ जाएगा और इन सबको, सबके बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। प्लस सबको जोड़ देना है। ठीक, सबको जोड़ देना है। ठीक है, तो ये 12 से 12 इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको टोटल कर लेते हैं कितना हो रहा है। तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका, 11, 7 और 3, 7 3 10, ये हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा 21 प्लस, देखो 15, 13 और 9। ठीक है, 15 और 13 हो जाएगा 28, 28 9 37। और ये 18, ये 19 और 17 कितना हो जाएगा, ये 19 और 8 हो जाएगा 9 8 17 मतलब 27। 27 और ये 17 कितना हो जाएगा, 7 7 14 और 30, तो 44 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 21 और 14 और एक्स। 21 और 14 हो जाएगा आपका 35 और एक्स का एक्स। ठीक है, इन सब को जोड़ के उधर 144 में आपको माइनस में करना है। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 144 माइनस कितना होगा, सबको जोड़ लो एक बार। देखो देखो 3 4 7, 7 3 10, 10 2 12, 120। और देखो 120, 5 4 9, 10 7 17। ठीक है, तो 137। 137 तो आ गया एक्स का मान 7 आएगा आपका। ठीक है, देख सकते हैं 7 आंसर होगा 13वें का। 14वां देखते हैं। 14वां क्वेश्चन देखो, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है आपको 20। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या बोल रहे हैं। 7 संख्याएं हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हैं। उनका औसत कितना है, 20। तो सब ये बीच वाली संख्या क्या होगी, ये होगी बीच वाली संख्या। इधर 3 छोड़ दे और 3 छोड़ दे, बीच वाली संख्या ये होगी बीच वाली। ये कितने हैं, ये कितनी है आपको, 20 है। ठीक है, 20 आपको दिया है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, क्रमागत संख्या। देखो क्रमागत मतलब क्या होता है, जिसका सीक्वेंस समान हो। और क्रमागत अगर नहीं दिया है तो आप एक मान के चलो, इनका गैप जो है एक मान के चलो। ठीक है, तो देखो गैप कितना होगा, एक। तो ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा, 21। ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 23। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 23 होनी चाहिए। ठीक है, 7 क्रमागत। ठीक है 23 ही आंसर होगा। ठीक है, हाँ ये वाला सी आंसर होगा। ठीक है, आंसर ये होगा। ओके, अब 15वां देखते हैं। 15वां बोल रहा है, देखो 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे की दुगुनी है। 3 संख्या है तो पहली संख्या जो है, देखो पहली संख्या दूसरे की दुगुनी है, मतलब ये 2:1। तथा दूसरी संख्या तीसरे से तिगुनी है। ठीक है, दूसरी संख्या तीसरे से, मतलब ये दूसरी संख्या जो है तीसरे से तिगुनी है, मतलब यहाँ से 3:1 में है। ठीक, मतलब ए बी सी है, मान लो ए बी सी 3 संख्या है। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं का औसत जो है 10 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया है आपको, 10। एवरेज कितना दिया है, 10। तो टोटल क्या हो जाएगा, देखो टोटल अपॉन क्या है, एन। एन मतलब कितना है, 3। टोटल 3 संख्या है ना, तो टोटल अपॉन 3 बराबर 10। तो टोटल कितना हो जाएगा, 30। 30 इनका क्या है, टोटल है। ओके, तो आपको तीनों संख्या को क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी
सबसे बड़ी संख्या आपको पूछ रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या आपको पूछ रहा है। तो इन तीनों में अनुपात क्या होगा, देखो इन तीनों में अनुपात कैसे बनाएंगे। देखो ये b जो है यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 3 है, तो b 3 3 क्या है, जब तक बराबर नहीं होगा अनुपात में नहीं ले सकते। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर लेंगे ये वाले में, ठीक है। 3 का गुणा कर दूंगा तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6, अब b कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे c कितना है, यहाँ पे 1 ही है। 6 3 और 1 का अनुपात होगा, और टोटल कितना है 30 है। तो देखो रेशियो में टोटल कितना है, 6 3 9 1 10, तो 10 है टोटल। तो 10 की वैल्यू कितनी दी है आपको 30, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे 6 है, तो 6 3 क्या हो जाएगा 18, 6 3 क्या हो जाएगा 18, 18 हमारा आंसर होगा। तो 15 का आंसर 18। अब सी है, 15 का आंसर देख सकते हैं। अब 16वां देखते हैं। 16वां क्या बोल रहा है, देखो 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली से दुगनी है, जस्ट इसी टाइप का है। देखो 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली से दुगनी है, ठीक है। दूसरी संख्या मतलब a और b c अगर लेंगे इसको, तो दूसरी संख्या है पहली से दुगनी है, मतलब 2 1:2 होगा, ठीक है। तथा तीसरी से 3 गुनी है, ठीक है। तीसरी से 3 गुनी है, मतलब ये 3:1 ऐसे आएगा। तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो तीनों संख्याओं का क्या है, एवरेज 44 है, तो टोटल क्या हो जाएगा 44 गुणा 3, मतलब ये हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12, तो 132, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई। अब देखो इसमें अनुपात में क्या है, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कब सेम होगा, 6 में सेम होगा b का वैल्यू। तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा आपको, और इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा आपको, तब सेम होगा। 3 का गुणा करेंगे तो देखो a 3 हो जाएगा, b 6 हो जाएगा, और c यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 6 2, देखो 6 3 9 9 2 कितना हो गया 11, तो टोटल 11 है। तो 11 की वैल्यू क्या दी है आपको 132, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 11 से भाग लगा दो, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 1 की वैल्यू आपकी आ गई 12। तो 12, अब सबसे बड़ा क्या है 6 है, तो 12 छक्के क्या हो जाएगा ये 72, तो ये हो जाएगा 72 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16वां का आंसर सी होगा 72। अब 17वां देखते हैं। देखो 17वां, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे से 3 गुनी है, ठीक। दूसरे से 3 गुनी है, मतलब 3:1 है, ए बी सी इसको भी मान लो, ठीक है। तथा तीसरी संख्या पहले से 5 गुनी है, तीसरी संख्या पहले से 5 गुनी, मतलब यहाँ से 5 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत जो है, तीनों संख्याओं का औसत कितना है 57 है, एवरेज क्या है 57। तो टोटल क्या हो जाएगा 57 तिया कितना हो जाएगा 57 तिया, 57 तिया देखो 150, और 7 तिया 21, तो ये हो जाएगा 171, ठीक है। अब सबसे देखो क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे पहले इसको इक्वल रेशियो में ला लेते हैं, इक्वल रेशियो में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे बी नहीं दिया है, ठीक है, एक में बी नहीं दिया है, तो इसमें क्या है सी ए दोनों में दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखो पहले में क्या है ए और बी है, दूसरे में ए और सी है, तो दोनों में कॉमन क्या है ए, तो ए कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन में 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको भी 3 बनाओ तभी तो कर पाओगे बराबर, ठीक है। इसको भी 3 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब बी का वैल्यू कितना होगा, 1 का 1 ही रहेगा, और सी का वैल्यू कितना होगा 3 पंचे 15 हो जाएगा, ठीक। अब देखो टोटल कितना हो रहा है, देखो 15 3 18 1 19, तो यहाँ पे टोटल क्या हो रहा है 19, और वैल्यू कितनी है टोटल की 171, तो 19 कितना बार में जाएगा, 19 से 19 नहीं 171 होता है, 19 नहीं 171, तो एक का वैल्यू आ गया 9। अब बोल रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर, तो सबसे छोटी कितनी 1, सबसे बड़ी क्या है 15, तो दोनों का अंतर कितना है 14, तो 14 और एक की वैल्यू 9 है, तो 14 नहीं कितना हो जाएगा, 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 गुणा 9, तो क्या हो जाएगा 14 गुणा 9, तो 14 नहीं कितना होता है 126, तो 126 हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो 126 हमारा आंसर होगा, देख सकते हैं डी आंसर है 117 का। अब अगला क्वेश्चन देखो 18, 18 में आ जाते हैं। 18 क्या बोल रहे हैं, 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का औसत
15.5 अगली अगली तीन संख्याओं का से 21 सही 1/3। यदि छठवीं और सातवीं संख्या से क्रमशः 4 7 कम है तो आठवीं संख्या क्या है? 8 संख्या 18वां 8 संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्या है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 8 संख्याओं का औसत तो 20 है, मतलब एवरेज कितना है 20, मतलब टोटल कितना होगा 8 संख्या है तो टोटल कितना होगा 20 अट्ठे 160 160 क्या है टोटल हो गया। ठीक है, अब देखो क्या क्या बोलते जा रहा है जो करते जाओ। ठीक है, पहली दो संख्याओं का औसत कितना है 15 सही 1/2, 15 सही 1/2 दो संख्याओं का, मतलब इन दोनों संख्याओं, तो इन दोनों संख्याओं का टोटल क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, टोटल 15 सही 1/2 है, तो दो संख्या है तो टोटल कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और ये 31। ठीक है, 15.5 दूनी कितना होगा 31। अब ऐसे ही अगली तीन संख्याओं का औसत 21 सही 3 वो है। ठीक है, अगली तीन संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, देखो 21 सही 1/3 है, तो तीन संख्या है तो उसका टोटल 3 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21 या 63 और 1/3 से 3 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 63 और 1 64 हो जाएगा, 64 हो गया। ठीक है, ये रेशियो ये चीज़ खतरनाक लग रहा है उसको मैं इजी करके मैं दिखा देता हूँ आपको, ये बहुत इजी है। देखो रेशियो जब भी रहता है ना, मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में बताया भी था, ये जो इसको जो है ना ये सही बटे सही जो है इसको अलग भी कर सकते हो आप, एक ही मतलब है 21 प्लस 1/3 ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका 3 से गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे तो 21 ये होगा 63 और 1/3 का गुणा 3 से होगा तो 3 3 कटेगा। ठीक है, 3 3 नहीं कटेगा तो एक एक आ जाएगा आपका, तो 63 1 64 हो गया। अब देखो क्या बोल रहे, देखो सात छठवीं संख्या सातवीं तथा आठवीं से 4 और 7 कम, 4 और 7 कम, छठवीं संख्या सातवीं और आठवीं से। ठीक है, इससे कितना कम है 4 कम है, और इससे कितना कम है 7 कम है। ठीक है, 4 और 7 कम है, तो देखो अगर मैं इसको x लूँ, ठीक है, अगर मैं इस संख्या को x लूँगा तो इसको क्या लेना पड़ेगा, तो इन दोनों में क्या, देखो इसमें 4 का गैप है, इसमें तो इस दोनों में गैप कितने का है 3 का गैप है। ठीक है, 4 3 7, तो अगर मैं लास्ट वाली संख्या को x लूँगा तो उसके बगल वाली संख्या कितना लूँगा x प्लस x माइनस 3, x माइनस 3, और इसको x माइनस 7। ठीक, तो देखो आठवीं संख्या क्या है बोल रहा है, आठवीं संख्या क्या है मतलब x है, तो इसको आपको निकालना है कितना है। ठीक, तो देखो टोटल कितना है 160, 160 टोटल है, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 31 जोड़ेंगे 64 जोड़ेंगे और इन तीनों संख्याओं को भी जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो 31 को जोड़ेंगे 64 को जोड़ेंगे और तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, मतलब x माइनस 7 है, x माइनस 3 है और x है, बराबर कितना हो रहा है 160 हो रहा है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, यहाँ पे देखो 3x हो जाएगा, इधर 3x और ये 31 और 64 कितना होगा 6 3 9 95 हो जाएगा, 95, और ये देखो 7 और 3 माइनस 10 हो जाएगा और ये 160 हो जाएगा। अब देखो 3x बराबर, देखो 95 में 10 गए 85, 85 को ऊपर उधर ले जाके माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 60 में 15 75 हो जाएगा, तो 3 से भाग दे दो 25 से 75 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना है 25 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू 25, तो 18 का आंसर ए होगा। ठीक है, 25। अब 19वां देखते हैं, 19वां क्या बोल रहे, देखो 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या को निकाल देंगे तो औसत क्या हो जाएगी 16 रह जाएगी, तो निकाली गई संख्या क्या है। 19, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या निकालेंगे तो 16 हो जाएगा। देखो 5 संख्या है, ठीक है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इनका एवरेज क्या बोल रहा है, एवरेज कितना है 18 है। ठीक है, एक संख्या का आउट कर दिया जाए, एक संख्या का आउट कर दिया जाए, बची कितनी 4 संख्या है। ठीक है, तो उनका एवरेज क्या हो जाता है 16 हो जाता है एवरेज। ठीक है,
तो वो संख्या क्या है। अगर मैं एक्स मान के बनाऊंगा, दोनों तरीके बताते हैं, शॉर्टकट लॉन्ग कट दोनों बताता हूँ मैं इसमें, ठीक है। मान के चलो एक्स है ये संख्या, ठीक है, एक्स है। तो अगर ये सबका टोटल जो होगा, एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल अपॉन एन होता है ना, ठीक है। सबका जो टोटल है, 5 संख्याओं का टोटल कितना होगा ये इसमें, 18 पंचे 90 हो जाएगा। 5 संख्याओं का टोटल 18 पंचे 90, और 4 संख्या बोलेंगे तो इन चारों का टोटल कितना होगा, तो 16 चौक 64 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक्स क्या है, 5 संख्या में 4 संख्या के डिफरेंस करने पे एक्स हो रहा है, तो इन दोनों का गैप कितना आ रहा है देख लो, तो कितना हो जाएगा 64, इसमें तो हो जाएगा 6 और ये 26, तो 26 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 26 आंसर होगा, 19 का बी। ओके, अब इसको शॉर्टकट में देखते हैं कैसा होगा। देखो शॉर्टकट थोड़ा सा इसी में देख लो शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट क्या है, देखो ये जो है 4 संख्या है, देखो 5 संख्या है टोटल। देखो कोई संख्या का आप निकाल रहे हो, तो बाकी जो संख्या है उसका एवरेज डाउन क्यों हो रहा है, ठीक है। डाउन इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो 18 से क्या हो रहा है 16, तो कितने का डाउन हो गया, देखो -2 का फॉल होगा, -2 का डाउन हो गया, और 2 डाउन हो गया, ठीक है। 2 डाउन क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है वैल्यूएबल, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तभी तो, ठीक है। ज़्यादा होगी वैल्यू इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 18 एवरेज है, तो 18 से हमको ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 18 प्लस होना चाहिए। कितना प्लस है पता नहीं, 18 से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, यही पता करना है ज़्यादा है कि कम है, उसके बाद तो बहुत आसान है। 18 से ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू ज़्यादा है इस क्वेश्चन की, इस मतलब इस संख्या की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये अगर इसके निकल जाने से बाकी लोगों की वैल्यू कम हो जा रही है, मैंने खुद में पावरफुल संख्या है, ठीक है। तो देखो ये 18 प्लस हो जाएगा, कितना प्लस होगा, देखो वैल्यू कितने से डाउन किया, 2 से डाउन किया है, ठीक है। कितने लोग को डाउन किया है, 4 लोग को डाउन किया है, तो 2 से डाउन किया है और 4 लोग को किया है, तो 4 दूनी 8, 8 जुड़ जाएगा, तो 18 8 कितना हो जाएगा 26। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब 20वां देखते हैं। 20वां देखो, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि इसके आगे की 2 संख्याएं भी ले ली जाएं, तो सभी संख्याओं के औसत में कितने की वृद्धि होती है। बहुत आसान संख्या है भाई। देखो 5 क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 का औसत क्या है, n है, मतलब बीच वाली संख्या क्या है, n है, ठीक है। आगे की 2 संख्याएं और ले ली जाती है, ठीक है, तो औसत क्या हो जाएगा, इन सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा बोल रहे हैं। तो देखो भाई 2 संख्या और ले लेते हैं, मतलब ये और बढ़ा दो, एक संख्या, एक छठी संख्या और 7वां, इसको भी ले लो, तो औसत क्या हो जाएगा, ये बीच वाला देखो, ये 3 है इधर, ये 3 है, तो ये औसत मेरा हो जाएगा n। तो देखो n प्लस 1 होगा, क्यों, क्योंकि देखो क्रमागत संख्या बोल रहे हैं ना, क्रमागत है, मतलब एक एक बढ़ रही है सब में, गेप कितने का, एक एक का है, तो गेप का देखो एक अगर ये n है तो ये n+1 होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो n+1, तो देखो 20वां बोल रहा है, तो 20वां का ऑप्शन देखो किस टाइप का है। देखो 1 की वृद्धि होती है, 2 की वृद्धि, तो हमारा 1 की वृद्धि होगी n+1, तो ये आंसर होगा 20वां का ए, ठीक है। अब ऐसे 21वां देखते हैं। 21वां क्या बोल रहे, देखो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है। इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है बोल रहा है। 21वां, देखो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 61 है। 61 मतलब देखो 1 2 3 4 5, तो ये औसत क्या हो गया 61 है, ठीक है। बीच वाला एक औसत होता है 61, ठीक है। क्रमागत विषम संख्या बोल रहे हैं, मतलब दो दो का गेप है, विषम संख्या मतलब 2 का गेप होगा ना, ठीक है। क्यों, क्रमागत संख्या मतलब एक एक का गेप होता है, विषम संख्या में 2 का गेप, सम संख्या में 2 का गेप, क्यों, जैसे कि 1 3 है, 1 5 है, मतलब देखो 2 को 2 का गेप आता है, सम संख्या में भी 2 का गेप आता है, 2 4 6 है, तो 2 का गेप आएगा, ठीक है। तो 2 का गेप आता है, ठीक है, तो ये 2 का गेप होगा इसमें। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो देखो इधर से 4 जुड़ जाएगा, इसमें 2 और 2 4 जुड़ जाएगा, तो ये 61 है। तो सबसे बड़ा वाला संख्या क्या हो जाएगा, 61+4, तो क्या हो जाएगा 65, और ये सबसे छोटा वाला 61 - 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 57। तो इन दोनों का क्या बोल रहा है,
अंतर कितना बोल रहे थे? 65 और 70 में अंतर बताओ कितना होगा? ये हो जाएगा 8 का। तो हमारा आंसर क्या है? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर सी होगा, देख सकते हैं आप 21वें का। ठीक है, अब अगले वीडियो में बात करेंगे अगले क्वेश्चन से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।